को गुड 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 गुड। यहाँ से बता देगा ना देविक, यहाँ पे मैंने वो कर दिया ना, यहाँ पे बता देगा मैसेज लिख के। एनीवे देखो सर, क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इक्विलेटरल है। वन ऑफ दिस फेस इज स्मूथ एंड वन इज रफ। एक फेस स्मूथ और एक फेस। अ पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास, इसका मास है 0.3 kg और इसका मास है 0.2 kg। आप समझ आए, ऑनलाइन में टाइम क्यों वेस्ट होता है। रिस्पेक्टिवली आर अटैच टू एंड ऑफ लाइटिंग inextensible string which pass over a smooth pulley fixed at the highest point of cross section. B is held at rest at a point of cross section on a rough face. ये rough face है, इधर rough face, इधर rough है, rough face है और इधर smooth face है। A hanging freely in the contact with the smooth face has shown in figure. B is release and start move up face with acceleration. बी जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, है ना। पुली ना ऐसे मूव कर रही है, देखो ऐसे, ये है डायरेक्शन। हाँ, अरे अभी तो बहुत अलग अलग जगह आएगा। अभी तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा लग रहा का है, इंटेक्स क्वेश्चन था। कर लिया था तुमने? हाँ वही तो, सारा खेल तो वही है। ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसको मैंने फिर सॉल्व किया था क्योंकि पेपर तुमने भेज दिया था, फिर मैंने उसको सॉल्व किया था और सॉल्व करके मैंने भेजा है ग्रुप पे। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। पहला, आपको टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन जो तुम्हें होगी अभी थोड़ी देर में। टेंशन, टेंशन तो पहले तो एफबीडी बनाना चाहिए। फर्स्ट है आपको टेंशन निकालना है, टी। सेकंड आपको निकालना है एक्सेलरेशन, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। वो भाई कौन है, दरवाजा दया तोड़ दिए। देखो भाई ये भी टूटने वाला था, ढंग से बैठना। दरवाजा नहीं तोड़ रहे हो तुम दया? हाँ जी। ओ हो, वो स्त्री कल आना। सरकटा ने परेशान तो नहीं किया? आप देखा है क्या? मैं देखा है, मैं तो 14 की रात को देखी थी। देखा नहीं है मैंने। 14 को रिलीज हो गई, 14 की रात, एक दिन रात। ऐसा लोरा मुझे चाहिए सर, ऐसा लोरा चाहिए। मेरे को 9 से 12। हाँ जी, सिस्टम कुछ ऐसा है, घर जैसा है। क्वेश्चन है, स्टार्ट करा दिया। और क्या, अभी जस्ट लिखा पहला क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन नहीं, चैप्टर जस्ट दो मुझे। चैप्टर अभी तो, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब वर्क एनर्जी शुरू होने वाला है। वर्क की बात कर, अभी नहीं शुरू किया। वर्क के बाद भी कोई को आ रहे हैं। ग्रेविटेशन नहीं, रोटेशनल वाला। हाँ वो तो महान, उसमें तो अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक चैप्टर है। सुनो सर, मिड टर्म्स में दे रहे हैं। बात सुनो, बात सुनो। मिड सितंबर डेट होता है, नहीं सब सुनना ना। टाइम नहीं है। ये एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन किसका? फ्रिक्शन का, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल चैप्टर खत्म हो गया, पता है बात आपको? गुड। देविक तुमने अपलोड नहीं किया भाई न्यूमेरिकल। सर आप टाइम निकाल के दो। कहाँ से निकालूं, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है मेरे पास, एक सेकंड नहीं है मेरे पास। संडे भी फ्री नहीं। संडे की बुक तो क्लास लगा रखी है मैंने कल, तुम ही लोग की। हमारी कब है? कल है क्लास, 12th और 11th दोनों की है। आप करोगे ना? वर्क एनर्जी शुरू करूंगा, कैसे दिक्कत है? मैं शुरू टेस्ट के अलग से वो कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 10 आ गए ना। 9 से 10 उसने कल क्लास में बोला था, 9 से 10। ओके, शिल्पा मैम जानती है मेरे को कल पता चला, कल नहीं परसों तो प्रैक्टिस कराना बनाने वाली। नहीं, नया चैप्टर होमवर्क।
एनीवे सुनो पहले क्वेश्चन कैसा है मैं समझा देता हूँ। ये जेई का क्वेश्चन है, सब लोग देखो। एक ट्राइंगल है, उस पर एक पुली लगाई गई, पुली से दो बॉल लटकाया गया, बॉल ए एंड बॉल बी। ये वाला सरफेस रफ है, ए वाला सरफेस स्मूथ है, ठीक है। आओ सर। और दूसरा सुनो, आपको दो चीज निकालना है। एक जाने दो भाई, रास्ता दो। एक है टेंशन जो कि थ्रेड में लगेगा, और एक निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें काइनेटिक लगेगा या दूसरे वाला लगेगा? काइनेटिक लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा बी में। क्यों? क्योंकि ये रफ है, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन, ऐसा स्टेटमेंट बोला। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, एक पेज का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया तुम लोग को, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है। अब रुक जा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है? एफबीडी बनाना। बनाओ इसका एफबीडी। ये इसको एफबीडी बोलते हैं। ओह माय गॉड, यही होता है। यार बस फोर्सेस मार्क कर देना। हाँ तो करो, यही तो मेन टास्क है, करो। एफबीडी बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। एफबीडी जिस दिन बन गया, जिस भी क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व। एक भी फोर्स भूला तुमने तो क्वेश्चन गलत। एफबीडी बनाओ इसका, बनाओ सिवेन। ऐसा लोड़ा से भी कराता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही एडवांस से क्वेश्चन पकड़ लिया, बुक नहीं मिल। अरे रुको, इनके स्कूल में पेपर, इनके स्कूल का में पेपर आया था, वो तुम लोगों ने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व करके भेजा था फोटो। फिजिक्स नहीं हो रही है तो पढ़ोगी नहीं तो कहाँ से होगा? यही तो बात है, जब तुम आराम जहाँ किया तुमने वहाँ हो गया। कहाँ चला गया? ओ लॉस्ट गर्ल, एफबीडी इसका चाहिए मेरे को। इसका एफबीडी बनाओ, सबसे पहला काम है। 0.21 kg है हाँ या फिर 0.2 kg है? 0.2 kg है। जल्दी जल्दी बनाओ एफबीडी। कहाँ गया यार ये क्वेश्चन? ये रहा। ऑपोजिट में जो हमने अप्लाई करा वो होगा ना? हाँ। ये mg लगेगा। mg ऐसे नहीं लगेगा। mg हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ मास होता है। उसके ऊपर रिएक्शन जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन देगा इसको n परपेंडिकुलर इसके। ये जो लाइन बनाया मैंने ब्लू कलर का, ये इस वाले सरफेस पे नाम दे दिया जाए ए बी सरफेस, ए बी फेस पे परपेंडिकुलर होगा। और mg के ऑपोजिट का जो रिएक्शन होता है ये वही है दूसरा है? बता रहा हूँ। दूसरा ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। क्यों? पैरेलल एंगल से। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा आपका mg, थीटा इधर है तो इधर क्या आएगा? नॉन थीटा वाला कंपोनेंट, तो कौन सा आएगा? mg sin 60। और थीटा के साथ कंपोनेंट जाएगा आपका mg cos 60। ये जो mg sin थीटा है, इसके बराबर फोर्स होगा टेंशन T, और mg cos 60 के बराबर होगा ये नॉर्मल रिएक्शन R। नॉर्मल रिएक्शन होगा R। कहाँ? रिएक्शन होगा। हाँ, बनाना पड़ता है बीडी, फिजिक्स में हाथ चलानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसकी डायरेक्शन नहीं समझ आती है। तो डायरेक्शन के लिए आपको जब तक नहीं बनाओगे कम से कम 100-150 एफबीडी बनानी पड़ेगी, तब हाथ बैठेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कितना डेटा? ओनली प्रैक्टिस। इसका जो मास है mg, वो बेस पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, पहला काम। दूसरा, ये जो लाइन बनाएगी, जो नॉर्मल लाइन होगा, वो इस फेस पे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है, ये इसको जब तुम बनाओगे एक लाइन, उससे ये इंक्लाइन बनाएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अब ये थीटा एंगल है, तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा। अब ये एंगल mg जो है, किसी भी लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। sin थीटा उसके साथ 90 होना चाहिए ना? साइन थीटा किसके साथ 90? वो जो ये वाला, line ये नीचे पूरी, क्योंकि वो 60
60 हाँ ये मान, इसको जरूरत वैसे 90 कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मेन तो हमको mg से मतलब है। mg का थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा कॉस के लिए, नॉन थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा इसके लिए। अब इस लाइन को जोड़ने वाली लाइन पे एक टी भी है, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से, केवल बी को अगर विजुलाइज करोगे, बी को, तो एक किस तरफ लगेगा आपका mg sin 60, और इसी पे आपका टेंशन जा रहा है t, ये आपका आ रहा है mg cos 60, और ये नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है r। ये कौन सा है? बी वाला है, बी का एफबीडी बना है। अब सुनो, क्या क्या सुनना तुम्हें। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ये, तो अगर फॉर एफबीडी बी, फॉर एफबीडी बी, फ्री बॉडी डायग्राम बी, यहां से क्या क्या चीज समझ आ रहा है कि अगर ऊपर की तरफ जाए तो टेंशन ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला फोर्स लार्जर देन होगा एज कंपेयर टू mg sin 60 के। सो t माइनस mg sin 60, जो कि बराबर होगा नेट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा। अब नेट फोर्स कितना लगेगा? जितना इसका मास होगा, लेट से इसका मास स्मॉल m है और इसका एक्सेलरेशन a है, जो कि हमें पता नहीं एक्सेलरेशन, हाँ पता है 0.25, और मास भी पता है, सब कुछ तो पता है, तो टेंशन तो आ जाएगा यहाँ से। t निकालना ना फर्स्ट पार्ट में, t माइनस mg sin 60, तो t माइनस m कितना है 0.2, g ले लो 10, sin 60 1/2, बोलो हाँ ना, sin 60, हाँ मेरे को नहीं पता अब, ठीक है, sin 30 1/2 होता है। हाँ, मास कितना 0√3.2 सही है ना? हाँ लास्ट में फाइनल में रूट हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, अब सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये होगा 0.25। अब केवल ये वाली वैल्यू अननोन है, बाकी सारी वैल्यू दी गई है। आंसर बताओ क्या होगा? करो भैया, मेरे को नहीं आता है। √3 नहीं, √3 आंसर ही नहीं है इसका। देखो, हाँ कर लो सॉल्व। 0.1 उसके बाद into 10 करो, √3 1 आएगा into √3। पक्का? 0.2 upon 2, 0.1 into माय 10, बैड, 1। माय बैड, माय बैड। जो बी बॉल है उसका मास है, रुक जाओ गलती हो गई, गलती हो गई ना मेरे से। हाँ सही तो रखा है मैंने, हाँ ठीक है 0.2 है, सही है, वेट सही है। ये बताओ क्या, ये क्या हो गया? बता रही हो 20? अगर √3 का है, नहीं ठीक है सही है, वेट सही पड़ा है, मेरे को गलत हो गया मैंने। ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो t माइनस √3, और इधर क्या हो जाएगा इस तरफ? 1/20। क्या रुक जा, ठीक है किया। मैं भी भूल जाता हूँ, तो 50,000 1/20 है ना, 1/20, ठीक है। अब क्या करें सर, इसको इधर भेज दे, तो t इज इक्वल टू 1/20 प्लस √3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, √3 होता है 1.73, जो भी होता है करके देख लेना, न्यूटन आंसर है। अब क्या चाहिए दूसरा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। क्या चाहिए? बी के लिए चाहिए ना। हाँ इसी सरफेस पे, ये तो रफ है, स्मूथ वाले पे कहाँ से आएगा, उसका आएगा ही नहीं, तो कैसे निकलेगा बताओ? इसको सब समझ आ रहा है, देविक को नहीं, वो बस बंद है इसको सब समझ आ रहा है। मिस्टर इंडिया। अच्छा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा एफ के, फ्रिक्शन किधर लगेगा? एफ के। कुछ एफबीडी में छूटा है, छूट गया, ध्यान देने वाली बात है। क्या छूटा है एफबीडी में जब मैंने बी के लिए एफबीडी बनाया तो? टेंशन तो दे दिया मैंने, निकाला है वो। आपने बी का डायग्राम तो दिखाओ। बी यही है। ये तो ना, एक पर ये मोशन में है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के, तो जो चीज छूटी है mg sin थीटा के साइड में एफ के लगेगा, ये छूट गया है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? गलत, क्योंकि एफ के है ही नहीं हमारे पास। एफ के कहाँ है? एफ के तो निकालेंगे ना, काइनेटिक फ्रिक्शन तो निकालेंगे हम, तो हम एफबीडी किसका चूज करेंगे ताकि आसान हो? ए का। किसका? देखिए एक फोर्स गलत हुआ तो पूरा आंसर क्या हो गया? क्या दावेबाजी है? यही तो गलती होती है पेपर में, वो तो सीखना जरूरी है ना। अब अगर हम एफ के लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एफबीडी के हिसाब से क्या होगा देखो, अबे ऑपोजिट बनेगा। नहीं बनेगा, सब ठीक है, कुछ नहीं बनेगा। क्या
ए का बनाएंगे, बॉल किधर इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर होगा, देखो ऐसे मूव कर रही है ना, ये ऊपर जा रही है और ये डाउनवर्ड जा रही है। अब इसका मास लगेगा mg नीचे की तरफ, तो दूसरे कलर से बनाओ mg नीचे की तरफ लगेगा, ये नॉर्मल लाइन बनाएंगे, सर, दूसरे कलर से ना दो, सारा खिचपिच हो रहा है। यही होता है केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में। अबे मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा। ये नॉर्मल लाइन, ये 60, ये कितना एंगल 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब mg के कंपोनेंट बनेंगे, इस तरफ आएगा, इसको ट्रांसवर्सल करिए। वो बना के देखो, इस पॉइंट को क्या करो, सरका के यहाँ रख दो। अब फिर सोचो, विजुलाइज करो, देखो है ना, इसको यहाँ पे मूव करके mg cos 60 और mg sin 60। अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस क्या है, इसलिए यहाँ पे एफ के कंपोनेंट नहीं आएगा, यहाँ पर एफ के कंपोनेंट आएगा। और एफ के होता कितना है, एफ के आपका होता है म्यू आर, होता है क्या होता है, म्यू आर। और म्यू होता है आर, कितना है, ये है आर, इस किसके बराबर है, ये एम जी कॉस 60 के बराबर है। अब समस्या ये है कि हमें एफ के भी नहीं पता है, पता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इसमें कहीं पे भी, नहीं दिया है, कुछ ज़्यादा आईआईटी का क्वेश्चन हो गया, आईआईटी का है ना। करो भैया, तुम लोग तो यार एलएन वाले हो, नहीं कर रहे हो, फिर जी एलएन वाले। क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, क्वेश्चन तो लो, फोटो खींच के भेज देता, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा है। सर, जब तक अभी क्वेश्चन होगा नहीं तब तक हम आगे क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। और बैट पकड़ाओ, पेन पकड़ाओ, जगह खाली करो। नहीं, मेरे को समझ आ गया कैसे लोगों को क्वेश्चन कराना चाहिए। फालतू में ऐसे जो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में टाइम बर्बाद भी होता है ना, और क्या। तो सॉल्यूशन नहीं देना सर क्वेश्चन, सॉल्यूशन तो नहीं समझ आ रहा है। काट दो सर। हां, क्रॉप कर दो, देखिए तो सही हम सोल्यूशन ही तो नहीं आ रहा है, सोल्यूशन आता तो बात ही क्या थी। 10 मिनट बचा है, ओहो बताओ यार। क्यों आधे घंटे की थी बस। नहीं, वो तब चालू तो पहले हो गया था ना, टेस्टिंग चल रहा था ना। तो इमोशनल में ना बहते हुए हम लोग आते हैं, इसको करेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हम आते हैं एसएल अरोरा पे। हाँ, टाइम वेस्ट करें, एसएल अरोरा ना करें हम लोग। सो एसएल अरोरा का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इनके पेपर में आया था, वो क्वेश्चन करते हैं। नंबर ही नहीं बता रही है, देख रहे हो। अरे फ्राइडे को मैं स्कूल ही नहीं गई। अब तो लेकिन सुना है फेल भी तो हुए बच्चे, कुछ नहीं, फेल नहीं हो सकती मैं, कुछ भी हो जाए। बच्चे हुए हैं ना स्कूल में बहुत, बच्चे हुए होंगे, मैं नहीं हो सकती, फिर तो मुझे खुद पे है, तब ठीक है। फेल नहीं हो सकती। अब कुछ खास नहीं किया, मैथ्स ज्यादा बहुत 23 है ना मैथ्स में। देखो, जिसके मार्क्स अच्छे गए वो पता भी चल गया इसको। अब तो मैथ्स का पेपर पे सेकंड पेपर था तो मंडे को दे दिया स्कूल ने। अगर जरा मैं एड्रेस नहीं हो पता, अब मुझे यूट्यूब के मार्क्स बता दिए, हाँ, बता दिए, पहले नहीं बताया था, फिर यूट्यूब पर चलेंगे बता दूंगी। अबे यार ये अरे नॉर्मल बना दो यार। इसमें होना चाहिए ना ऐसे व्यवस्था, ऐसे बनाऊं मैं। ये आपका 4 kg का ब्लॉक है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और बीच में एक और ब्लॉक है 8 kg का। एसी क्यों नहीं चल रहा है? मेरे मन कर अच्छा, इसीलिए आता दिमाग काम नहीं कर रहा। चलाने भी पंखा बंद कर दिया। हाँ, पंखा बंद कर देंगे, एसी तो चलाओ। ये है आपका 2 kg, ये आपका टेंशन T1,
T1 टेंशन अलग क्यों होगा, क्यों होगा अलग टेंशन, क्यों? क्योंकि थ्रेड यहाँ से चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ से नॉट आ गया ना, जहाँ पे मतलब पार्टीशन आ जाएगा तो टेंशन अलग हो जाएगा। अगर ये ना होता तो सब में टेंशन सेम होता। ठीक है, चालू हुआ? फिर अभी तो चले जाएंगे एकदम से। क्या क्या निकालना है इसमें? एक तो निकालना है कि आपको T1 और T2 टेंशन निकालना है, दूसरा एक्सेलरेशन भी निकालना है। इनके पेपर में आया था, इन्होंने गड़बड़ कर दी है ना। चलो सोचते हैं। मैं तो अटेम्प्ट भी नहीं करूंगी, क्यों? अभी तो कुछ नहीं पढ़ा चैप्टर में मैंने। अब ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। उस दिन सर ने जब फ़ोन किया मैं सामने, तो तुमने कहा मैं कर लूँगी। कौन से पढ़ना है? विकास सर ने जब फ़ोन, विकास सर ने। मैं कर लूँगी, वीडियो देख लूँगी। मैंने मना नहीं किया, मैं कर लूंगी, अभी कब? नहीं करा। कनेक्टेड है। अब इसके बाद वर्क एनर्जी इसी पे ये दिखाऊं? वर्क एनर्जी में एक भी क्वेश्चन बिना एफबीडी के तो होगा नहीं, फिर क्या करोगे? नहीं एफबीडी तो कर लूंगी। हाँ तो वर्क एनर्जी में क्या है? ऐसे ही है। वो वाला नहीं है 10th वाला इलेक्ट्रिक करंट रूल्स। 9th वाला नहीं है भाई। अब सुनो, इसका एफबीडी बनाओ, इसका मास, इसमें तो आसान है, कोई इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं। नीचे जाएगा, मेन प्रॉब्लम तो इंक्लाइन प्लेन में आती है ना, सरफेस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मास नीचे जाएगा, रिएक्शन ये mg, अच्छा ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2, यानी कि mg माइनस T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना? m इंटू ए। ठीक है, तो इसमें देख लेना 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस पे, इसका नाम देते हैं ब्लॉक 1। तो कंपोनेंट्स बना लो। अब क्या बनेगा इसके अलावा? साइन की तो क्वेश्चन हो गया। भाई साहब पता कब बनता है वो? जब इंक्लाइन प्लेन पे होता है, कोई एंगल ही नहीं है इसका, mg तो सीधे है ना, वो केवल इंक्लाइन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। फिर तो होता है। ये सबसे आसान, इसमें कोई एंगल नहीं आएगा। ये फिर से mg, इसके हिसाब से आपको जगह, अच्छा ऊपर जा रहा है ना, तो T1 बड़ा होगा, T1 माइनस mg इंटू नेट फोर्स। नेट फोर्स तो T1 हमें पता नहीं है, इसका मास है 2 इंटू जी, बाद में रख देंगे हम 2a, इक्वेशन। हाँ हाँ ले आओ 10 लो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ब्लॉक 2 ऐसे जा रहा है ना, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 माइनस T1 होगा। जो गलती हुई है बताता कहाँ पे हुई है, इसमें गलती हुई है, इस वाले ब्लॉक में। इधर जा रहा है ना, कैसे पता चला सर इधर जा रहा है? कि देखो ये पूरा सिस्टम कैसे जा रहा है, यूं करके एक्सेलरेशन का एरो देखो, ये डाउनवर्ड, ये ऐसे खींच रहा है। कोई चीज़ अगर इधर खींच रही है, ये ऊपर जा रही है, तो ये वाला खसकेगा अपनी जगह से, स्लाइड होगा, तो इस तरफ आएगी विथ ए एक्सेलरेशन। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? m इंटू ए, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8a, इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशन आपके पास है, इन 3 इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो समझ के लगाओ और तीनों वेरिएबल निकाल लो, निकल जाएगा। यहां से देखो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8a प्लस T1, और आपके क्लास में मैक्सिमम नहीं 90% बच्चों का सवाल ये गलत हो गया है। अब किसी में पुट कर दो ताकि एक वेरिएबल बन जाए, मान लो यहाँ पुट कर देते हैं। रुको रुको रुको, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सबसेट करूंगा, ये बनेगा 4g माइनस 8a माइनस T1 इज इक्वल टू 4a। तो 4g माइनस T1 इज इक्वल टू 12a। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को एक साथ लेके एलिमिनेट करके g को एलिमिनेट कर दो। कैसे? g की वैल्यू पुट कर दो भाई, 10 पुट कर दो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, T1 और a के फॉर्म में। सॉल्व करके मुझे T1 और a बताओ, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा खुद करे जा। T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा आपका माइनस T1 प्लस 40 इज इक्वल टू 12a। इनको सॉल्व करो दोनों को, बताओ क्या आ रहा आंसर। मैं अभी भी कह रहा हूँ सेंट थॉमस वाले बच्चे केवल एसएलओरा लगा ले, पूरा पेपर एसएलओरा से मिड टर्म का आएगा। क्योंकि अभी UT2 देख लो, मैं एक क्वेश्चन फिल्टर करके रखा था, सब इसमें से है, सारा का सारा। इनका क्वेश्चन आया था 5 मार्क 4 मार्क, जो भी था इसने भेजा था मेरे को, यही क्वेश्चन था, और ये यहीं पे है पेज नंबर 535 पे। अभी ना क्वेश्चन सॉल्व के नहीं फिजिक्स आएगा, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है 3 मार्क का। हाँ, ए आ गया 10/7 का मतलब 1.4 आ रहा है डिवाइड करने पे। इसको काटेंगे तो ये आएगा 1.4, यानी एक्सेलरेशन निकल गया तो फिर सारा काम हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर दो तो T1 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो तो हो गया आंसर। यही तो पूछा था, फिर क्यों गलत हुआ? ये नहीं बन पाया था किसी। मैं इन्हीं तीनों को आपको 3 चीज निकालनी है, टेंशन निकालनी है, T1 T2 और ये निकालना, 3 चीज निकालना है। ए आ गया, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 10/7, यही था ना? तो कितना हो जाएगा ये 20/7, उस तरफ आएगा तो 20 प्लस हो जाएगा, चाहे जैसे भी है काट पीट के। तो ये T1 आ जाएगा ना, यहाँ पे T1 आ रहा है 22.9 न्यूटन। टेंशन अलग थी तो यहाँ पे T1 माइनस 2G कैसे आया? ये तो एफबीडी से बेटा हुआ है। अच्छा चलो चलो सुनो सुनो सुनो, तुम सब एक चीज नहीं समझ पा रही हो। B3 को देखना ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग देखो, एफबीडी कैसे बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं हम लोग। क्लियर बनाने के लिए हमें अलग से बनाना पड़ता है। B3 को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका mg नीचे लग रहा है और इस पे एक फोर्स लग रहा है T1। अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो T1 और mg क्या होते? इक्वल हो रहे, बट इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसको कोई ऊपर खींचते हुए ले जा रहा है, तो कोई चीज अगर खींच के इसको ऊपर बेटा ले जा रही है, इसका मतलब T1 बड़ा होगा तभी तो ऊपर जाएगी। अगर ये बड़ा होती तो नीचे गिरती। तो नेट फोर्स जो होगा वो बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी T1 माइनस, यहाँ ध्यान देना, ये हो जाएगा F नेट जो इसके ऊपर लगेगा। इस पूरे बॉडी पे एक फोर्स तो लगा, mg बड़ा होता तो mg माइनस T1। हाँ, तो इस पे नेट फोर्स, हाँ अगर mg बढ़ता है mg माइनस T1, तो नेट फोर्स इस पे F लगेगा ना, जिससे ऊपर जा रहा है। ये फोर्स तो लग रहा है ना इस पे, और फोर्स होता क्या है? मास इनटू, इसका मास मान लो m है, एक्सेलरेशन क्या था? a, तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू हो गया ये, बस सॉल्व कर दो। यू हैव mg और तो a भी है। लेकिन दोनों बॉक्सेस के स्ट्रिंग की टेंशन अलग-अलग थी ना। कब कब? इस पे। अच्छा, इसकी टेंशन हाँ दोनों की हाँ टेंशन T1 हाँ, सेम है। इस नहीं नहीं, इस वाले पे T1 और इस वाले पे T2। अलग है ना? हाँ अलग अलग है। और ये कैसे था? कहाँ इक्वेट किया मैंने? उन दोनों को आपने सॉल्व करा, दोनों में T1 है। अरे भैया यहाँ से T2 का वेरिएबल बनाया था जो कि यहाँ पे लाके पुट कर दिया यहाँ पे, ताकि ये पूरा इक्वेशन T1 में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल मैथ्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो T1 आएगा 22.4 न्यूटन, T2 आएगा 33.6 न्यूटन। हाँ बोलो हाँ। मेरे बस एक ही इक्वेशन है। हाँ तो 25 मार्क्स में और क्या आ जाएगा? मैंने ये निकाल दी, उस इक्वेशन सही आई, बाकी तो दोनों। नेक्स्ट देखो, एक रस्सी है, रस्सी में एक बॉल है। एज्यूम करो, एक तो हेडफोन निकालो तुम, कंसंट्रेशन कम होता है इससे। बंदा वो एक रस्सी है, थोड़ा और अच्छे से दिखे, रस्सी है, रस्सी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। घुमा रहा मैं, ज्यादा गिरेगा। नहीं गिरेगा ज़्यादा, घूम रहा है। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल में एक सर्कुलर पाथ बना रहा है? जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। क्या है? आप निकालो कितना टेंशन लग रहा है इसमें। एक पर्टिकुलर टाइम पे रोक दिया मैंने, क्या ऐसे घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था ना, इंक्लाइन रुकेगा। इंक्लाइन रुकेगा ना। तो ये है टेंशन, आपको टेंशन निकालना है। दूसरा, ये जब घूम रहा है तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? ओमेगा वाली होगी भाई। वो लीनियर कैसे हो गई? एंगुलर हो गई वो। तो आपको ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है? जब ये घूमेगा तो ओमेगा निकालना है। लो एफबीटी बनाते हैं। अब शुरू है फिजिक्स, और करो आराम। और घूमने जाना कहीं? हाँ घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिस्कनेक्ट हो गया देखो उसका, उस वो गया, कुछ बोला भी नहीं। क्या कह रहा है देविक? कुछ कह भी नहीं रहा है। सर मीटिंग ओवर हो गई, अब क्या करें बताओ? मीटिंग ओवर हो गई तो अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से तो मैंने ऐड किया था।
पे करे और आपको लिंक भेजे। भाई साहब तुम एक काम करो, लिंक बना के मुझे भेजो, ठीक है? समझिएगा सर, ये मेरे को ऑनलाइन पसंद नहीं, पता बहुत टाइम वेस्ट होता है। पहले ये करो, सर हमने टाइम वेस्ट ही किया और क्या किया ये, और क्या। मैंने नहीं किया, ऐसे ना बोलो। ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है? ये रेडियस दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, ये जो रस्सी है इसकी लेंथ भी दी गई है 30 सेंटीमीटर, और ये वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा। क्या बना रही है? थीटा। अब बहुत ध्यान देना इसका एफबीडी, नीचे की तरफ लगेगा क्या? mg नहीं लगेगा, लगेगा। ये टेंशन लगेगा T, टेंशन लगेगा T रस्सी में, सुना नहीं बेटा? टेंशन लगेगा टी रस्सी में। ठीक है, ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों? ये लाइन पैरेलल है, ठीक। तो ये थीटा, तो टी के कंपोनेंट किधर आएगा? इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, यानी कि जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है वो बराबर होगा mg के। और जब ये सर्कुलर घूमेगा तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि आउटवर्ड हो, इस तरह से लग रहा है। जो सर्कुलर पाथ में इसको रखेगा वो कितना होगा? mv²/r, लेकिन इसमें एंगुलर पूछा है तो मोशन इन अ प्लेन में जाओ, वहां पे मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था mr², mr ये लिखवाया है मैंने, इस चैप्टर में भी लिखवाया है मैंने, इस चैप्टर में भी लिखवाया है। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड है ना? गुड, अच्छा समझी तुम कुछ तो बोला तुमने तो यानी कि बहुत सोच समझ के बोली सर, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटेड है ना। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, बोलो है ना? आपके पास मास है, रेडियस है, लेकिन एक दिक्कत है, थीटा नहीं है। बड़ी दिक्कत हो गई ना? एक सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बोलो ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ और ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो टी से टी कट जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, बट tan मत बनाना क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं तो tan क्यों बना रहे हो। इसमें n से m कट जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन मिल के आया वो ऐसा आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसमें चला जाएगा ना? अरे नहीं माता, बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। जी r ओमेगा स्क्वायर, जी है हमारे पास, r भी हमारे पास। प्रॉब्लम है साइन और कॉस का। तो एक काम करो, ध्यान से देखो, ये भी तुम्हारे स्कूल में कराया टीचर ने, तुम्हारे स्कूल में मैम ने ये कराया, पेपर में देंगी, ठीक है? जितना स्कूल में होता है वो आएगा पेपर में। ओ ए बी, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये हाइपोटेनस हुआ। ये तो समझ आ रहा है, थीटा के साथ बेस होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। तो P पंडित भोला, नहीं साइन 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 साइन, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, तो साइन होता है P अपॉन H, साइन साइन साइन, तो परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनस 30, तो 15 अपॉन 30, 15 अपॉन 30 अपॉन कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, लेकिन बेस तो है नहीं, कहाँ गया? तो पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा हमें। वो निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, आपने p क्या पुट करा? 30। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो है, परपेंडिकुलर AO है सर। मैंने बहुत मारूंगा तुम्हें। ये थीटा है ना, सामने वाला है तो थीटा के साथ बेस बनता है, थीटा के सामने बेस बनता है। ये हाँ, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर। लेकिन बेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से। जल्दी करो, बताओ कितना आ रहा है? मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा था, एक और चीज आता है आप लोग को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में कॉस थीटा। सर वो 75 है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ओके 15 है ये। का स्क्वायर क्या होता है? √5। भाई ना मेरे से ये कैसे करूं यार? 25 होगा। अभी इसने लिंक दिया, मैं इसे कनेक्ट करूंगा, उससे कैसे कनेक्ट करूंगा? उसमें आईडी पासवर्ड डालो। इसने दिया ही नहीं आईडी पासवर्ड। स्कूल आईडी पासवर्ड दे। हे भगवान, आधी जिंदगी मेरी इसी में चली जाएगी। बेटा करना यार, लॉगिन करना, अरे जूम मीटिंग करना। लॉगिन कहाँ से होगा? जूम मीटिंग कहाँ से होगा? सर व्हाट्सएप ऐप खोलो, उससे लिंक
ऐप पे तो नहीं खोलना, प्राइवेसी नाम की चीज होती है। लॉकआउट कर जाना। नहीं नहीं, ए भाई भूल गया था ऐसे ही। अरे हम याद दिला रहे लॉग इन, अरे वो रन ज्वाइन का ऑप्शन ज्वाइन वाले पे जाओ ना। कहाँ था ज्वाइन? मेरा ऊपर ये ज्वाइन है ना, इस पे करे जाओ, अब उसको इस पे डालो, पासवर्ड भेज मीटिंग आईडी डालो, बोलता हूँ, टाइप करो 526-288-9571। बेटा पासकोड, हाँ पासकोड मांग रहा हूँ मैं इससे। पासकोड मांगेगा भाई, ओपन करो, ओपन, हाँ हाँ अभी आएगा, अभी यहीं पे मांगेगा। रुको, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, बताएगा तब ना। 25 तुम लोग सॉल्व करते रहो ना गुरु। 675 25 कैसे आता है? हाँ 675 अरे कैसे आएगा 675? कैसी बात करते हो यार तुम लोग। 675 स्क्वायर है तुम लोग सच में ना बहुत वो, ये इसको डिवाइड कर तो 1/2 नहीं होगा। अरे इसको कौन कर रहा है? यहाँ रखेंगे ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, तो 4 - 3 तो √3/4 नहीं हुआ। अब 4 का हो गया बाहर, 2 आ गया, तो ये आ गया √3/4, √3/2, और ये हो गया एक सेकंड सर 5/3, नहीं सॉरी 1/2। सर शांति हाँ हो तो गया नहीं। बेटा। साइन का वैल्यू 1/2 आया था कि नहीं आया था? सही बोल रहे हो, दूसरे मेथड से कर रहा है। वो भी छोड़ो, साइन यार तो कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब आगे साइन 1/2 आ रहा है ना, साइन थीटा 1/2 आ रहा है ट्रिगो से, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। cos √3/2 तो cos 30 रख दोगे तो √3/2 नहीं होगा। 10 r है 15 और ओमेगा स्क्वायर, अब क्या है 1/2। देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10/15 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, एक ही चीज तो वैल्यू अननोन बची हुई है। पासकोड डालो, कैपिटल J कैपिटल Q 23123I 23I, हाँ I स्मॉल है और 6, हाँ हाँ अभी सोचो कैसे आया। क्या चीज? तुम्हें थीटा समझ आया, 30 कैसे आया? हाँ नहीं आया। केवल इस ट्राइंगल को देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 15/30, 15/30, तो 1/2। तो किस थीटा के वैल्यू को ले होता है, 30 के लिए होता है ना, तो यहाँ रखेंगे साइन 30, वहाँ रखेंगे cos 30। ऑप्शन से गाइस से वीडियो बुलवाओ, ऐसे पता नहीं चल रहा। हां भाई अभी मैं ये बोल रही थी, इसको सब समझ आ रहा है, हमें कुछ नहीं आ रहा, इतने बेवकूफ हो गए। अरे देवी तुमको समझ नहीं आ रहा ना, उसको कहाँ समझ आ रहा है, वो तो ऐसे ही लॉग इन करके बैठा हुआ है। क्यों देवी को घूम रहे हो, घूमो जिंदगी तुम्हारी घूमेगी। मुझे सीधा दिख रहा है। दिख ही रहा होगा और क्या। अरे हाँ ये तो उल्टा दिख रहा है। तुम्हें सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है देवी? अच्छा मीटिंग 40 मिनट का, नहीं उसको सीधा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ से मैंने वर्चुअल कैमरा लिया ना, तुम मत छेड़ना भाई। मैंने वर्चुअल कैमरा लिया है ना, वो OBS का, जो इसका कैमरा कनेक्ट होगा वो OBS का कैमरा कनेक्टेड है। देख लो मैं, तुम इनवाइस करो, यहाँ से OBS का कैमरा कनेक्टेड है ना, ये देखो, तो उसको सीधा दिख रहा होगा। अरे कुछ था ये, ठीक है। तो यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर में सब कुछ रूट पे चला जाएगा। देखो ना नीचे स्क्वायर में बच रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ वो 1/2√3 होगा। कहाँ पे? जो आपने cos 60 वो नहीं सर, जो हाँ। ब्रैकेट ना, ब्रैकेट नीचे ये, हाँ हाँ वो तो 1/√3 तो लिखा है मैंने। 2√3 अच्छा 2 कट नहीं गया, तो 15/20 भी था सर। तो यही तो कट के बना है, ये वही तो कट के बना है 1/2। ठीक है। ओहो, तो ओमेगा आ गया आपका 61.4 रेडियन पर सेकंड। क्या बना? अच्छा क्योंकि एंगुलर है ना तो रेडियन में आएगा, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो ये आपका ओमेगा आ गया। टेंशन अगर पूछता तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पूछा नहीं है, छोड़ दो। वो भी करना अगर पूछता तो। देखो ना क्या बात करती हो, 2 रुपीज क्वेश्चन, T sin थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज इक्वल टू mg, sin 30। मैंने सोचा
मास इसका कितना ग्राम का था ये, कितने ग्राम का था ये? शायद नहीं मिलेगा। तभी तो हाँ है ना 0.1 kg का है, 0.1 kg और ये 10, तो t 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1, तो t इज इक्वल टू हो गया ना। इसको opposite कर। अब अगर आपके पास असल हो रहा है तो सिमिलर क्वेश्चन 5 है, कितना बन गया? क्वेश्चन 5 में फोटो भेज रहा हूँ जिनके पास नहीं है, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन है 5। सिर्फ WhatsApp नहीं चलेगा। ये नहीं चलता। तो बुक लाया करो ना, ऐसा कर दो, कितना बेहतरीन किया मैंने, वर्क एनर्जी का घर पे किया, घर पे ही काम किया मैंने, कहीं दुकान पे नहीं जाने की जरूरत है। देखो कितना, भाई बस इसको कैरी करना है। उससे पढ़े कोई तब तो ये इतनी मेहनत करे ना। मैंने मुझे भी आलस आता है। डिटैच किया, ऐसे पूरा स्टेपल किया, चिपका दिया, अब केवल जब मुझे जाना होगा क्लास केवल ये ले जानी है, हो गया वर्क एनर्जी। ऐसे ही हर चैप्टर का बना लो, और नहीं काम कर सकते हो आपको दे दें आप। नहीं, अरे कि शॉप पे जाओ, इसके 2-3 पार्ट करवा लो, इसके 2 पार्ट करवाए। 3 पार्ट करा लो इसके। नर्सरी वाली के 3 हाँ, पार्ट हाँ। करवाए। मैंने 2 तो कैरी करवाए। करने में आसान हो ना। बुक दी है, फिर 2 NCERTs हैं। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्चा है, नाम है गंगा उसका, ठीक है, नाम गंगा है, अच्छा पढ़ता है। बहुत अच्छा पढ़ता है, मानसरोवर में रह रहा है, वो कितनी किताब लगा रहा है गंगा लड़का है। उसका पता है, वो प्रदीप भी लगा रहा है, मैंने फोटो भेजा तो तुम लोग ध्यान नहीं देखे थे, प्रदीप भी लगा रहा है, एक और रेफरेंस बुक आती है, और एस.एल. अरोरा भी लगा रहा है, और जो मैंने बुक दी है वो कैसे लग रहा है? यार आपकी वाली में मैंने ढंग से देखा नहीं। ये देखो, मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस रिवीजन का काम वो है। ऐसे लग रहा है 3 किताब देखो, हाँ ये देखो, ये एस.एल. अरोरा, रखे रहने के बाद नहीं क्वेश्चन लगा रहा है, मैं मार्क करके आता हूँ भाई, क्वेश्चन लगाता है बैठ के प्रॉपर, कम से कम पर चैप्टर 500-600 क्वेश्चन लगा रहा है, और आप कितना लगा रहे हो खुद कंपेयर कर लो, बिना 500-600 क्वेश्चन लगाए तो वैसे भी नहीं है, पार नहीं होने वाली, पूछ लो इससे, इसको नहीं पता मतलब गंगा को बोल दो करा देगा। अपने दीदी से पूछ के बता सकता है तुम लोग को, जो तैयारी करता है। दीदी वही थी ना नीट वाली। हाँ तो वो बता सकती है। आप अगर पर चैप्टर 500 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर आप दूसरे रेस के घोड़े हो, है ना, एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। अभी तो एक बुक में ये हालत है, मैं कम क्यों पढ़ रहा हूँ, टाइम की कमी है, क्रंचेस ऑफ टाइम है, केवल फिजिक्स पढ़ाना हो, मेरा भी सपना है, ड्रीम है कि मेरे पास केवल फिजिक्स हो 11-12 का मस्त 25-25 में। 12 का मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं, गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट मी। अब केवल 3 चैप्टर और पढ़ाना है, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाओगे ना, फिर हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लेना। 3 चैप्टर में, उसके बाद मेरे को रिलैक्स। 12 का मैथ शुरू ऐसा हुआ था ना कि ऐसा पता नहीं था कि ऐसे ऐसे बैचेस। मैथ्स में इतनी जल्दी खत्म कर दी। हाँ तो फिजिक्स चल रही होगी अभी भी बहुत। हमारा फिजिक्स भी पता कितना खत्म हो गया 12 का, 7 चैप्टर हो गया। और उसके जाते ही हाँ एक मीटिंग में समझ हुई है क्या? नहीं। अब मैं देख नहीं रहा उधर, मेरा कंसंट्रेशन इधर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, सेम क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, बुक लाया करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। और नहीं बुक ला सकते हो तो अपने एक काम करो, घर पे जाओ, सारे एक्सरसाइज की पीडीएफ बनाओ, प्रिंट आउट करो, वो लेके आओ, बट कैरी करो, बुक तो जरूरी है। इसको पार्ट्स में करा दो, अभी भी कह रहा हूँ, टाइम है, क्योंकि अभी फेंकना नहीं है किताब, अभी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा, आगे पढ़ाई में भी काम आएगा ये। अभी CUT, हाँ कॉलेज में नहीं, मतलब एंट्रेंस की जो तैयारी करोगे अगर, तो उसमें भी काम आएगी नहीं किताबें, तो रखना तो है ही है, तो इसको करा लो स्पायरल। घर वाले बुक्स रख लेंगे हमें। कल जो है, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, कल वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हो रहा है, और मैं हार्डली वैसे 3 क्लास में ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं 3 क्लास में नहीं करूँगा, 2 हफ्ते पढ़ाऊँगा, 6 क्लास पढ़ाऊँगा इसको, तो अपकमिंग 2 वीक में वर्क एनर्जी खत्म हो जाए। ये देख लेना कि नेक्स्ट चैप्टर भी टाइम से खत्म हो गया, चैप्टर वाली स्टार्ट हो। अच्छा, वो टफ चैप्टर है जो तुम्हारा आ रहा है, अभी रोटेशनल मोशन ना, बस वो देख लेना कि वो हो रहा है। पार्टिकल्स पता नहीं चैप्टर में नाम नहीं दिया। सर्कुलर मोशन है ना, क्या है देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल टफ टॉपिक है। तो उसने बोला तो फिर मैं बोल रहा हूँ रोटेशन के लिए वही ले रहा हूँ। टाइम कैसे बता दूँ मैं, टाइम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल, मेरे को तो मैथ्स की भी जल्दी करनी है सर, मैथ्स भी एक भी है, फिर इसका भी मेरा टेस्ट भी। तो मुझे संडे नहीं आती पता है, हाँ कोई संडे नहीं आई आज तक। आयो मैं पिछले से पिछले हफ्ते। मैं अटेंडेंस लिस्ट बनवा लूंगा, सोच लेना तुम्हारा बायोमेट्रिक लगवा देता हूँ मैं, फिंगरप्रिंट। बायोमेट्रिक अगर स्पार्क कर लिया फिर हम डूब जाएंगे फिर।
टाइमिंग नहीं बता पा सकता अभी, इसलिए नहीं बता सकता। इसके बाद मेरी क्लास है 8 से 9, 9:30 बजे तक। तो हमारी पहले शेड्यूल कर दो कि बाद में शेड्यूल कर देना। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बताना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम। तो वो कैसे निकालते हैं? अरे ये तो अभी पता है, ये फोर्स ये सेम क्वेश्चन है, सेम है, सब कुछ सेम है, डायग्राम तक सेम बनेगा, बस वैल्यू चेंज है। 30 की जगह वहां पे कुछ और दिया है। हाँ 30 की जगह पे ये 40 दिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व करा के आया हूँ, आज ही सॉल्व कराया मैं क्वेश्चन मेहर को, इसलिए याद है मेरे को। 40 दिया और यहाँ 15 की जगह कुछ और दिया है, मास की जगह कुछ और दिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। हाँ नहीं जो भी है देख लो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो कल कितने बजे क्लास रखी जाएगी? 12th की भी लेनी क्लास मेरे को, मैथ्स भी लेनी है, फिजिक्स भी लेनी है, बहुत सारी क्लास लेनी है। कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम? पुष्का मिला क्वेश्चन तुमको? ये उसको पेज नंबर बताओ यार। 5.53। हाँ 5.53 सिर्फ है ना, 5.53। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एफबीडी भी सेम बनेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर वैल्यू नहीं निकलेगी। साइन थीटा निकाला तुमने, ऐसे ही कॉस थीटा निकालने करे भाई। देखो कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/4 का होल स्क्वायर और रूट में जाएगा, तो 1 - 1/16 तो 15, तो रूट 15/4 आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में जहाँ पे तुम सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे साइन की वैल्यू नहीं पुट होगी, प्रॉपर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट होगी, एंगल नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पे होगा 1/4 साइन थीटा 1/4 और कॉस थीटा पुट होगा रूट 15/4। ये से कट गया, तो इस तरफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√15 और इधर आएगा G/r⍵²। सेम 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 बट डिफरेंट। और पुष्कर कैसे हो? तुम्हारा भी मिड टर्म आ रहा है। September 17। सही है, ग्रेविटेशन तक आ रहा है तो तुम्हारा तो ज़्यादा चैप्टर हो गया ना, उसकी ग्रेविटेशन के बाद, रोटेशन के बाद है। क्या है? अब यहीं से ना फिजिक्स पकड़ में नहीं आती है, सिलेबस ज़्यादा, टाइम कम, एंग्जाइटी, पढ़ाई होती नहीं है क्योंकि पढ़ने की हैबिट भी नहीं होती है, बात ये भी है ना। कंसंट्रेशन जीरो हो रहा होता है ना। कुछ नहीं है। अब तुम पता क्या करोगे, जो टीचर तुमको ज़्यादा काम देगा, जो बैठा रहा होगा उसका तुम कर रहे होगे काम। जैसे फिर केमिस्ट्री वाली मैम तुम्हें खींच रही होंगी तो तुम उनका पढ़ोगे, मैथ्स वाले सर खींचेंगे पढ़ोगे, ये लिबरल होगा, यहाँ पे कम क्लासेस होगी तो इसको तुम छोड़ते चलोगे, ये होगा। जबकि प्रैक्टिस तुम्हें करना एक। हाँ मेरे साथ में डंडा रखो एक। कल तुम आ जाओ, आज का टाइम दे दो मेरे को थोड़ा, भी क्लास 8 बजे मेरी क्लास लेने हो जाने दो, 8 से 9। वो होम ट्यूशन की बच्ची नई है, थोड़ा सा उसका सिलेबस ज़्यादा, अभी कितनी 7 क्लास हुई है और उसके में आ रहे 6 चैप्टर, मानसस्थली की है। नहीं 4 कराऊंगा, पास कराना है बस। हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसने तभी मैं स्ट्रीम चेंज किया है ना, तो नहीं पाएगा। इतना पढ़ा तो पास हो जाए इंसान। तो पहले कंफर्म करके फिर बताता हूँ मैं। तुम अपना शेड्यूल बताओ ना, तुम्हारी क्या क्या क्लासेस है। अब आपके हिसाब से मैं मैथ्स और इको रखूंगी क्योंकि अब मेरे ऊपर से ना 9 to 10 केमिस्ट्री है। 1 to 4 के बीच का स्लॉट है, 1 to 4 के बीच में अपने आप को फ्री रखना, इसी के बीच में रखूँगा क्लास। मैं वर्क करने से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए सर दर्द हो जाए। हाँ कल ये स्टार्ट होगा। आज तो बस न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो पढ़ाया है इस चैप्टर के रिलेटेड। 5th हो गया। और मेरे पास स्क्वायर रूट 15 हाँ तो सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। और मैंने आज क्वेश्चन भी भेजे PDF बना के टुगेदर विद के, उनके भी सारे क्वेश्चन करने। अब आ जाते हैं सर, लॉ ऑफ मोशन के 10 पेज का मैंने टुगेदर विद भेजा है आज, देखा आप लोगों ने ना, यही तो बात है। चलो इजी क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा तुम लोग का मनोबल बढ़ जाए, है ना। मेरा तो गिरता जा रहा है। अरे नहीं आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, रुक जाओ।
केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हो गया, मैम ने कितना करा दिया? केमिस्ट्री में चौथा ऑलमोस्ट डन है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, ऑनलाइन तो उसमें टाइम लगता है। अरे मैम पढ़ा देंगी, मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। देखना सर, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एंगल कुछ नहीं दिया इसने, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और मास इसका जो है वो है 3 kg, मास है 3 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। क्या क्या निकालना है? A wooden block of mass is resting on a surface of rough inclined plane theta. Name the force 1, 2 if the coefficient, calculate the value of all 3 forces. तो एक तो आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, ये मूव कर रहा है इस तरफ, आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो एफबीडी आप खुद से बनाएंगे। आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? आपको फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। 3 फोर्सेस ने हाईलाइट किया है, देखो ऐसे ऐसे हाईलाइट किया है। इजी क्वेश्चन है, 1, 2, 3। आपको ये जो 3 फोर्स बनेंगे एफबीडी के बाद, इन तीनों की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं मिटा रहा हूं, समझना। इस ब्लॉक पे आपको त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल जानती हो ना, प्लस का सिंबल बनाना है आपको एक तरह से। कैसे बनाना है? एक ऐसे बनेगा जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, एक जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। पहला काम ये कर देना है। फिर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे एक mg गिराना है जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा। स्टेप सीखते चलना। ये mg है, ये जो थीटा होगा वो ये भी थीटा होगा 30 डिग्री। इसको कंठस्थ याद कर लेना है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg sin थीटा। इसके जस्ट अपोजिट होगा r। ये इधर मूव कर रही है तो इस तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा F। अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन में अगर है तो, अगर नहीं है तो भी ऐसे F लिख देना, क्योंकि ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। अब आपको जो निकालना था क्या था डायग्राम में था, एक तो ये निकालना था, ये और ये। तो चलो करो सर, ये तो निकल जाएगा। mg cos 30 निकालना था, ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब बात करें इसकी फ्रिक्शन की, देखो एफ के जो होता है सर वो होता है म्यू आर होता है। क्या होता है? म्यू दिया हुआ 0.2 0. और बेटा आर क्या है? mg cos 30 आ गया, एफ के भी हो गया, तीनों फोर्स। इजी क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट। ये समझ आया ना? ठीक है, 0 लेवल। हाँ ये आसान क्वेश्चन है, गुस्सा ना हुआ करो, आसान क्वेश्चन है बेटा ये। इजी क्वेश्चन है, इजी। नेक्स्ट मिटाएं। मम्मी को बोला कॉम्प्लेन पिलाए। ठीक है, इट्स ओके, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा। मिटा दें, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक छोटा सा व्हीकल है या जो भी ऑब्जेक्ट है 30 kg का। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इस पुली से एक रस्सी होते हुए ऐसे जा रही है, और यहाँ पर एक वेट है 4 kg का। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
and trolley system as shown, if the coefficient of kinetic friction between trolley and surface is mu k is 0.04, what is tension T and what is acceleration? दो चीज निकालना है, एक तो टेंशन निकालना है और एक एक्सेल, दो चीज निकालना है, T निकालना है और A निकालना है। मैं बताता हूँ किधर की तरफ होगा। नीचे होना चाहिए। इसमें दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ, आप ले लो इसको डायरेक्शन नीचे की तरफ। चलो सॉल्व करो, एफबीडी बनाओ इसका, इनकम्प्लीट डायग्राम है ना, कंप्लीट करो इसको। और सिवेन कैसे हो? तुमने फिजिक्स के मार्क्स नहीं बताए, गेम ओवर। अच्छे नहीं आए? अरे तो तुम तो फिजिक्स का पेपर सबसे अच्छा गया है। तो बाकी में पास है। अगर आप पास है तो केमिस्ट्री से भी कम हो गया। तो फिजिक्स तो तुम बोले अच्छा गया, 1-2 नंबर कटेगा। और मैथ्स में सेरी गलती बहुत किया। मैथ्स में तो मैथ्स में तो अच्छा पा गए हो। कितने मार्क्स का पेपर था? तो तुम्हारा, अरे बता दो, शर्माने वाले से अपने घर के ही हैं। कितने नंबर पे? कोई शर्माता नहीं है तो मैं नंबर पूछ पूछ के बता देता हूँ। बताओ। अरे केमिस्ट्री के आसपास ही पाया तुम तो यार, केमिस्ट्री भी उतना ही। बहुत नंबर कट गया, 17 नंबर कट गया। हाँ 30 नंबर का था। फिजिक्स तो इतना पढ़े थे, क्या गड़बड़ हो गया भैया? कॉपी मिली है? मेरे को एक बार दिखाना, फोटो खींच के सेंड कर देना क्या गलती हुई है, क्योंकि पेपर तो तुम डिस्कस किए थे सारा, कह रहे हो 2-3 नंबर ही कट रहा है, बाकी तो हमने कहा चलो बढ़िया है, 25 के ऊपर आ जाएगा तो अच्छा है। हाँ जी, टेंशन कैसे होता है? आप यहाँ के बैठ जाओ और छाता खोलो। छाता किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ। अब आके यहाँ बैठ जाओ, छाता खोलो, इधर खुलेगा तो टेंशन होगा इधर। दोनों टेंशन सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि रस्सी सेम है। रस्सी क्या है? सेम। टेंशन का डायरेक्शन बताना जरूरी है ना, किधर होगा। अब इसका वेट लगेगा नीचे, mg। अब ये नीचे जा रहा है तो mg बड़ा होगा, पक्की बात है। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, यानी कि mg प्लस a ma इज इक्वल टू टी। m कॉमन ले लें तो a प्लस g इज इक्वल टू टी। वैसे करने जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें तो ये तो पता ही नहीं है फिलहाल तो। दूसरा, जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे नीचे F। हाँ ठीक है। तो T माइनस F, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, आगे की तरफ जा रहा है ना, अच्छा ठीक है। इज इक्वल टू 30A। 30A। अब इक्वेट हो जाएगा। इसमें म्यू आर तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज कैसे करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन फिर से देखा जाए। नॉर्मल रिएक्शन ठीक है। 2 इक्वेशन बना है ना? हाँ, तो उसमें भी। अच्छा एक चीज और है, एफ के का एक फॉर्मूला और होता है, म्यू एम जी। याद रखना, ये म्यू एम जी, ये डेरिवेशन हुआ पहले के। तो एम जी उसके लिए, ये जो ब्लॉक है हमारा, क्योंकि देखो क्या सिस्टम में बताता हूँ, देखो कैसे है। ये नीचे क्या लगेगा? एम जी इसका, और इधर क्या लगेगा? आर। आर किसके बराबर होगा? एम जी के। तो एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के आर, और आर किसके बराबर है? एम जी के। तो म्यू एम जी हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां रखेंगे एफ की जगह पर। और ये जो इक्वेशन हमने बनाया ना, ये तो ये इसके लिए हम तो 4 लेंगे, उसके लिए 30 लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उस ब्लॉक का एफबीडी है, उस पर लिखा है 30 और 4 kg। आप समझोगे? अब तो बन जाएगा। तो जो देखो यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, T माइनस एफ के, ये एफ के है, इज इक्वल टू 30A है ना। तो T माइनस म्यू
एम जी, म्यू एम जी इज इक्वल टू 30A, इक्वेशन नंबर मान लो ये 1। और दूसरा वाला वो था, कौन सा दूसरा इक्वेशन था? टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 4A, इक्वेशन नंबर 2। ये हमें नहीं पता, बट हमें ना अगर m पता है दोनों का, इसका भी पता है, इसका भी पता है, हमें म्यू पता है और ये भी पता है, तो कुछ बन सकता है क्या ये? इसे होगा तो इक्वेट करेंगे या फिर एलिमिनेशन लगाएंगे? इक्वेट करके भी कर सकते हैं, सबको इधर भेज दो, दोनों तरफ t बन जाएगा, t t इक्वल कर देना, 30 हो सकता है ना? सॉल्व कर लो यहाँ से, बताओ क्या बन रहा है, एक आंसर बताओ क्या आ रहा है। एक्सेलरेशन आंसर है 0.82 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमने सिली मिस्टेक से नंबर गवा दिया, हाँ शिवेन, सारा मेहनत वेस्ट कर दिया तुमने। कब है तुम्हारा मिड टर्म? अभी 17 से शुरू है और 17 सितंबर ना? दोनों 30 कैसे आ सकता है? हाँ? दोनों 30 अरे ये इक्वेशन इसी का आगे आया हुआ है, 17। ये इक्वेशन 1 है और ये 12। हाँ ठीक है, सही। 17 में पे डेट लिख लेता हूँ ना, भूल जाऊंगा नहीं तो मैं, तो फिर से मेहनत शुरू करो। म्यू 26A म्यू तो दिया हुआ है बेटा, क्यों सॉल्व कर रही हो? क्या पता है मैंने? म्यू तो 0.4 दिया हुआ है, वहां रख देंगे म्यू की जगह। एक क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0.82। 1 point something आ रहा है मेरा। कैसे हो रहा है ये? इसको अगर हम ध्यान से देखें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 30A प्लस म्यू एम जी। इसको भी ध्यान से देखें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 40A प्लस एम जी, दोनों टी टी है तो इक्वल होंगे, तो 30A प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू 40A प्लस एम जी। बोलो हाँ है ना? इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर, तो 30A माइनस 40A इज इक्वल टू एम जी माइनस म्यू एम जी। म्यू बाहर है। म्यू एम जी को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस म्यू, और इधर हो जाएगा माइनस 10A। बोलो हाँ ना? अब सारी वैल्यू बताते हो, चलो m की वैल्यू, अच्छा एक चीज, एक गड़बड़ हो गया ना आप लोगों से, मास तो अलग अलग है, सेम थोड़ी ना। पहले डाल दिया मास। हाँ यही गड़बड़ हो गया, यहाँ m1 m2 कर लो, पता है दिक्कत हो रही है। ये किसके लिए मास था? पहला वाला 30 वाला किसके लिए था? पहला मास था बड़े वाले बॉक्स के लिए। बड़े, ये 30 है ना, तो ये m1 और ये m2, तो यहाँ पे मत करो, ये वैल्यू कॉमन तो नहीं लेंगे जब से, नहीं ले सकते ना। हाँ कॉमन नहीं ले सकते। तो हो जाएगा 10A, ये जो था 4 kg था ना, तो 4 इंटू 10 माइनस, म्यू बाहर है। ये बताना कितना था ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखा है ना 0.04। 0.04, 0.04, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 300, 300 इंटू 0.04, डेसिमल गया 100, कट गया तो 12, तो 40 माइनस 12 अपॉन 10 है ना, तो कितना होता है ये 28, आ तो गया 28/26 आ रहा है ना। 28/10 आ रहा है, क्या बात कर रही हो, 10 है तो 2.8 हो गया ना, तो 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव में नेगेटिव। डी एक्सेलरेशन। तथास्तु, बाकी की कक्षा कल होगी।
टाइम मैं बता दूंगा। प्लीज थोड़ा जल्दी। ओके जी, मैंने रफली टाइम दे दिया आपको, ठीक है।